हाँ, तो हम बाइबल से पढ़ते हैं। मत्ती उसका अध्याय 6 9 से 13। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। जो बाइबल स्टडी हम कर रहे हैं प्रभु यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना, और आज उसका पार्ट नंबर 7। जिस तरह से हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही आप हमें करो। જેમ અમે અમારા ઋણોને માફ કરે છે તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો। तो आज पार्ट नंबर 7 है, और हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई है वो इस वचन से कि जिस तरह से हम हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं वैसे ही आप हमको क्षमा करो। वो क्या कहना चाहते हैं वो हम सीखेंगे। जब आदम और हवा ने पाप किया था तो उसी वक्त हम भी आदम में थे, और हमने भी वो गुनाह जो है वो हमने किया था। क्योंकि हर एक पुरुष और हर एक स्त्री जो कोई पैदा होता है वो पैदा होने से पहले एक बीज होता है, और बीज उसके माता पिता में होता है, उसके माता पिता का बीज उसके माता पिता में। इस तरह से सभी जो है वो आदम और हवा से पैदा हुए, और इसलिए सारे के सारे जो है वो आदम में थे। जिस तरह से उत्पत्ति में लिखा है, उत्पत्ति उसका 14वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 19 और 20 पद। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परमप्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परमप्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। ये दुनिया का सबसे पहला दशमांश, 10वां हिस्सा, और अब्राहम ने ये 10वां हिस्सा जो है वो मलकीसेदेक नाम का जो राजा था शालेम का, उसको दिया। उसके बाद अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब हुए, याकूब से 12 गोत्र, और 12 गोत्र में लेवी भी हुए। और जब ये बड़ी प्रजा बन गई इज़राइल, और तब परमेश्वर ने लेवियों को चुना कि लेवी लोग मिलाप वाले तंबू या मंदिर की सेवा, मतलब परमेश्वर की जितनी भी सेवकाएँ हैं वो सभी में लेवी लोग ही रहे और लेवी लोग ही सेवा करें। और परमेश्वर ने लेवी लोगों को 10 मास ठहराया कि बाकी के जो 11 गोत्र वाले लोग हैं वो जो भी कमाई करें उसका 10वां हिस्सा जो है वो लेवी को दे।
फिर इब्रानी में लिखा है उसका 7वां अध्याय इब्रानी उसका 7वां अध्याय और 9वां पद। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है अब्राहम के द्वारा 10वां अंश लिया। हाँ, लेवी बोले जो 10वां अंश लेता है, लेकिन उसने उस वक्त अब्राहम के जरिए, जबकि लेवी पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा लिखा है कि लेवी ने 10वां हिस्सा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि लेवी उस वक्त उसके बाप अब्राहम में थे। क्योंकि पढ़ो तो आगे 10वां पद। क्योंकि जिस समय मल्कीसदेक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वो अपने पिता की देह में था। हाँ, तब लेवी जो है अपने पिता की देह में था। यही कानून के अनुसार हम सारे आदम और हवा के पेट में थे जिस वक्त उन्होंने फल खाया। आदम और हवा ने जो पाप किया, उसके हम भी सहभागी रह चुके हैं। भागीदार। फिर भजन संहिता में लिखा है 51:5 51 का 5। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, मतलब मैं पाप में ही पैदा हुआ। और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हाँ, और पाप के साथ ही मैं माता के पेट में था। मतलब सारे इंसान पैदा होने से पहले से ही पापी है। Psalms 51:5। मतलब हम सभी जन्म से पहले से पापी हैं। फिर रोमन 5वां अध्याय 12वां पद। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। सबने पाप किया, मतलब कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसने पाप नहीं किया। मतलब कि सभी ने पाप किया है। फिर उसी का 3रा अध्याय
उसी का तीसरा अध्याय रोमन 3 और 23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, सभी ने पाप किया है और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित, मतलब कि दूर है। कोई परमेश्वर का महिमा देख नहीं सकता। फिर दूसरा इतिहास 6 अध्याय 36 पद। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करें और तू उन पर कोप करके उन शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उन्हें बंदी बनाकर किसी देश को, चाहे वो दूर हो चाहे निकट, ले जाए। यहाँ पर लिखा है कि कोई भी निष्पाप नहीं है, मतलब कि बिना पाप वाला इंसान कोई भी नहीं है। तो ये सारे पदों से पता चलता है कि सभी इंसान ने पाप तो किया ही किया है। फिर पहला यूहन्ना इसका पहला अध्याय पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8वां पद। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, अगर कोई इंसान ऐसा कहे कि मेरे अंदर पाप नहीं, तो बोलो वो अपने आप को धोखा देता है। मतलब कि सभी ने पाप किया ही किया है। कोई इंसान ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने पाप नहीं किया। फिर उसका 10 पद, पहला यूहन्ना 1 का 10। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं है। अगर कोई इंसान ऐसा कहे कि मेरे अंदर पाप नहीं, तो बोलो परमेश्वर को झूठा ठहराता है और परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति के अंदर नहीं है। मतलब कि सभी ने पाप किया ही किया है। पहला यूहन्ना 1 का 10। अभी देखो सभी ने पाप किया है तो उसको ज़रूरत है माफ़ी की। अगर स्वर्ग में जाना हो तो जिसको नरक में जाना हो उसको कोई माफ़ी की आवश्यकता नहीं है।
किसको जाना है नर्क में? नर्क में किसी को नहीं जाना और नर्क वाले काम भी नहीं छोड़ना है। सभी को माफ़ी की ज़रूरत है और सभी लोग प्रार्थना में परमेश्वर से माफ़ी मांगे। बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर दयालु भी है। वो माफ़ भी करते हैं। जैसे लिखा है एक 103 में, एक 103 का 3। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वो तेरे कैसे अधर्म को क्षमा करता है? सब अधर्म। सब अधर्म को, मतलब कि 100% क्षमा है। ऐसा नहीं कि ये वाला पाप मैं माफ़ नहीं कर सकता, ये बड़ा है। या गहरा है। परमेश्वर सब अधर्म को क्षमा कर सकते हैं। फिर यशाया इसका पहला अध्याय 18 पद। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे नीम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगरवाड़ी रंग के हो तो भी वे उसके समान श्वेत हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि बोले तुम्हारे पाप अगर लाल हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हो, तो भी परमेश्वर बोलते हैं कि वो पाप बर्फ़ के समान मैं सफ़ेद कर दूंगा, मतलब कि मैं उसको क्षमा कर दूंगा, मैं उसको साफ कर दूंगा। और अगर उससे भी बड़े पाप हैं, मेहरून कलर, तो भी परमेश्वर बोलते हैं मैं उसको उनके समान, उन मतलब कि जो भेड़ के ऊपर होता है ना वैसा, बोले उनके समान, मतलब पूरा रीति से सफ़ेद कर दूंगा, मतलब कैसे भी हो और कितने भी पाप हो। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं मैं क्षमा कर दूंगा। मत्ती इसका 9 अध्याय मत्ती 9। वहाँ पर एक इंसान होता है जिसको लकवा होता है, उसको जब प्रभु यीशु के पास लेकर आते हैं तो प्रभु यीशु उसको कहते हैं, दूसरा पद पढ़ो। और देखो, कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु ने बोला तेरे पाप क्षमा हुए। तो
प्रभु यीशु ने इसके पापों को माफ़ कर दिया। ये भी नहीं देखा कौन से पाप थे, कैसे पाप थे और कितने बड़े पाप थे। एक लड़की थी जिसका नाम था मरियम, और वो उस वक्त इतने व्यभिचार में फंसी हुई थी कि उसका सगा बाप वही उससे परेशान था। उसके बाप का नाम था सिमोन कोड़ी, जो फरीसी था। मरियम जिसकी बहन मर्था थी, और भाई लाजर, उस मरियम की बात करें। और वो जब प्रभु यीशु के पास आए, उसने इत्र लगाया। तो बाइबल में लिखा है, यूहन्ना उसका 7वां अध्याय 47। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? नहीं, यूहन्ना, अरे लूका 7, यूहन्ना नहीं, सॉरी, लूका 7 का 47। इसलिए मैं तुझसे यह कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। हाँ, प्रभु यीशु ने कहा इसके बहुत पाप थे, मतलब उस मरियम के पाप बहुत थे, लेकिन मैं उसको क्षमा करता हूँ। अभी उस वक्त क्या था कि प्रभु यीशु इस धरती पर थे, और प्रभु यीशु इस धरती पर थे तो उनके पास सारा अधिकार था। ऊपर आकाश में भी और नीचे धरती पर भी सारा अधिकार उनके पास था, और उस अधिकार के कारण वो कभी भी और किसी को भी पापों की क्षमा वो दे सकते थे, क्योंकि प्रभु यीशु को पापों की क्षमा देने का पूर्ण अधिकार था। तो इसलिए प्रभु यीशु किसी को भी पापों की क्षमा दे देते थे। लेकिन प्रभु यीशु जो है वो हमारे पास से वो चले गए, और प्रभु यीशु अभी स्वर्ग में बैठे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि पापों की क्षमा हमें नहीं मिल सकती, पापों की क्षमा अभी भी हमारे लिए है। लेकिन पापों की क्षमा के लिए अभी हमारे परमेश्वर ने कुछ सिस्टम, मतलब कि समझो कि परमेश्वर ने अभी कुछ प्रक्रिया वो बनाई है कि उसमें से गुजर कर हम पापों की क्षमा जो है वो पापों की क्षमा हम पा सकते हैं। प्रक्रिया का मतलब होता है कोई विधि नहीं, प्रक्रिया मतलब कोई विधि नहीं कि हाँ कि हमें किसी विधि में जाना है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रक्रिया का मतलब ऐसा होता है कि जिस तरह से इंसान खाने के लिए बैठते हैं तो हमारा खाने का और ख़ास कर
गुजरातियों का खाने का कुछ अलग से। ज़्यादातर हमारा गुजरात में कैसे होता है कि दाल, सब्जी, रोटी, चावल, ये 4 आइटम होती है कॉमन। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सब्जी और रोटी खाते हैं और उसके बाद में आखिर में थोड़ा सा चावल और दाल मिक्स कर कर खा लेते हैं। ये ज़्यादातर हमारा ऐसा खाना इसी तरह से रहता है। लेकिन कोई ऐसे नहीं खाता कि चलो पहले सब्जी उड़ा लो, फिर दाल उड़ा दो, फिर रोटी अकेली खा लो और फिर चावल अकेला खा लो। तो इस तरह से हम खाते हैं तो कोई विधि नहीं है कि पहले रोटी और सब्जी खाते हैं उसके बाद में दाल चावल मिक्स कर कर खाते हैं, कोई विधि नहीं है। इसको बोलते हैं प्रक्रिया, एक खाने का तरीका। उसी तरह से क्षमा की भी एक प्रक्रिया जो है वो प्रभु यीशु के जाने के बाद हमको मिली है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पापों की क्षमा की जो प्रक्रिया है वो प्रभु यीशु के जाने के बाद हमको मिली है। अभी देखो, जो लकवा वाला था उसको प्रभु से ऐसा नहीं बोला कि तुझे पापों की क्षमा चाहिए तो ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, डायरेक्ट बोल दिया मैं क्षमा करता हूँ, बात खत्म हो गई। उसको कुछ नहीं करना पड़ा, कोई प्रक्रिया नहीं, क्योंकि प्रभु से वहाँ मौजूद थे, उनके पास अधिकार है तो किसी तरह से पापों की क्षमा दे सकते हैं। उसके बाद वो मरियम, उसको भी प्रभु से ने बोल दिया कि मैंने इसके पाप क्षमा किए, कोई प्रक्रिया नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बाद प्रक्रिया आई, मतलब कोई रीत आई उसका कारण था। और हम बाइबल में पढ़ते हैं लूका इसका 16वां अध्याय, लूका 16 और उसका 16वां पद। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। और हाँ, एक बार फिर से पढ़ो। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। हाँ, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। इस पद को ध्यान से समझना। कि व्यवस्था मतलब कि नियम शास्त्र, मतलब कि मूसा ने जो कुछ ठहराया था वो सारी बातें, कि जब तुम पाप करो तो भेड़ चढ़ाओ, कबूतर चढ़ाओ, बेल दो, साल में एक बार यरूशलेम जाओ, ये करो वो करो, वो थी व्यवस्था। और व्यवस्था के जरिए भी पापों की क्षमा मिलती थी।
तो पहले ये व्यवस्था थी और प्रभु ने ऐसा कहा कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता कहाँ तक? यूहन्ना सुधी। मतलब जिस वक्त यूहन्ना आए ना बपतिस्मा करने वाले, यूहन्ना दो थे क्योंकि एक तो प्रभु यीशु के चेले थे और एक ये प्रभु यीशु का नाम प्रकट करने वाला, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। तो वो यूहन्ना ने जब अपना काम शुरू किया तब तक व्यवस्था थी, मतलब तब तक पापों की क्षमा बलि से मिल जाती थी। अब व्यवस्था जो है वो परमेश्वर ने हटा दी। भविष्यवक्ता भी यूहन्ना तक ही थे। अभी भविष्यवक्ता बोले तो यूहन्ना के बाद जो आने वाले थे उस भविष्यवक्ता की बात नहीं है, उससे पहले मलाकी तक जो भविष्यवक्ता हो गए उनकी बात। तो उन्होंने भी जो पापों की क्षमा के लिए बात की वो भी यूहन्ना तक ही थी। अभी प्रभु यीशु मर गए और वो स्वर्ग में चले गए। और पहले यूहन्ना में ऐसा लिखा है, पहला अध्याय, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां पद। और यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें कौन सब पापों से शुद्ध करता है? प्रभु यीशु का लहू। अभी जो बातें लिखी ना उसको समझो। व्यवस्था और भविष्यवक्ता कब तक थे? यूहन्ना तक। और तब तक यूहन्ना प्रकट हुए तब तक पापों की क्षमा बलि के लहू से हमको मिल जाती थी। उसके बाद पापों की क्षमा जो है वो अभी हमने पढ़ा पहला यूहन्ना 1 के 7 में किससे मिलती है? प्रभु यीशु के लहू से। अभी देखो बलि बंद हो गई, बलि का लहू बंद हो गया, उससे भी पापों की क्षमा नहीं है। प्रभु यीशु जब तक मरे नहीं तब तक उनका लहू भी नहीं था, बीच में मर गए उसका क्या? जो बीच में मर गए वो लोग तो मरेंगे ना, बीच में मरेंगे उसका क्या? फिर से पढ़ो लूका उसका 16वां अध्याय और 16वां पद। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। प्रबलता से प्रवेश करता है, मतलब प्रबलता से मतलब जबरदस्ती प्रवेश करता है। इंग्लिश में पढ़ो तो क्या लिखा है? The law and the prophets were until John. Since that time, the kingdom of God is preached, and every man pressed into it. Everyone? Every man pressed into it. Pressed.
मतलब धक्के से, हाँ, और धक्के से अंदर चले जाते हैं। अभी देखो, और गुजराती में लिखा है बलात्कार से, मतलब जबरदस्ती से। जबरदस्ती से लोग बोले कि परमेश्वर के राज में चले जाते हैं। अभी ऐसा कैसे होगा कि लोग जबरदस्ती है इसको नहीं, हम तो अंदर ही आएंगे, आप हमको नरक में नहीं डाल सकते। ये कैसे लोग थे मालूम है? ये दोनों के बीच में जो मर गए ना, वो बोले प्रभु से हम तो क्या, हम तो बलि दे देते, उससे साफ होकर आ जाते, और आपका लव होता तो हम तो मन फिरा लेते, आप नया जन्म पा लेते। लेकिन हमारे तो ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, तो हम जाए कहाँ? अभी तो हमको लेना ही पड़ेगा अंदर। तो प्रभु ने भी उनको ले चलो भाई, छोड़ो, अभी इनके पास कुछ था ही नहीं, जबरदस्ती से। मतलब इनके पास ये भी नहीं था, वो भी नहीं था। लेकिन ये सभी लोग जो है वो ऊपर वाले स्वर्ग में नहीं जा सके थे ना। हाँ, ऊपर वाले स्वर्ग में नहीं, जो नीचे वाला स्वर्ग था, जहाँ पर वो लाजर गया था, लाजर भिखारी, जहाँ पर अब्राहम भी थे। मतलब पहले प्रभु यीशु के पहले जितने भी लोग मर गए ना, वो लोग वहीं पर नीचे वाले स्वर्ग में गए थे, जहाँ से नरक में से वो जगह दिखाई देती थी। और उसके बाद में प्रभु यीशु वहाँ पर गए। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं, इसलिए उसमें डिटेल में नहीं जाते। तो प्रभु यीशु ने उनको जाकर प्रचार किया, और वो स्वर्ग वाले और नरक वाले दोनों को बचाकर प्रभु यीशु बाद में ऊपर लेकर गए। तो बाद में भी इनको प्रभु यीशु के लहू की ज़रूरत तो पड़ी, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए भी नरक में नहीं गए। जाना तो उनको वही चाहे था, लेकिन थोड़े टाइम के लिए भी बच तो गए। थोड़ा टाइम मतलब समझो, यूहन्ना ने जब प्रीचिंग करना शुरू किया होगा, वहाँ से लेकर प्रभु यीशु मर गए तब तक, ज़्यादा नहीं, अगर हम 5-10 साल भी गिन ले तो उतना तो उनको तड़पना पड़ता, वो तो बच गए। तो पहले कैसे पापों की क्षमा थी? बलि से। और उसके बाद आया प्रभु यीशु का लहू। और जब तक प्रभु यीशु इस धरती पर थे, तब वो अपनी मर्जी से, उनको अधिकार था, तो कोई भी उनके पास जाए तो वो अपनी ओर से वो पापों की क्षमा दे देते थे। लेकिन अब पापों की क्षमा के लिए एक खास तरह की व्यवस्था जो है वो प्रभु यीशु ने तैयार की है। तो जिस तरह से हमने पढ़ा पहला यूहन्ना 1:7 में, जिस तरह से हमने पहले यूहन्ना 1:7 में पढ़ा कि प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। फिर मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती 26 और 28। मत्ती 26 का 28। क्योंकि यह वचन का मेरा वह लहू है जो भूत के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। एक बार फिर प्रभु ने कहा, ये मेरा वो पवित्र लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के कारण बहाया जाता है। मतलब पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु का लहू हमें चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु का लहू हम लाए कहाँ से, और किस तरह से हम प्रभु यीशु का लहू लाकर उससे शुद्ध हो सकते हैं? तो जब पत्रस ने पहली बार प्रचार किया पवित्र आत्मा से भरकर,
और लोग पतरस को पूछने लगे कि पतरस, हमने तो बहुत पाप किए, अब हम क्या करें? तब पतरस ने उनको पापों की क्षमा का रास्ता बताया। और बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 38। पतरस ने उनसे कहा, हम्म। मन फिराओ मतलब कि पश्चाताप करो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। तो यहाँ पर पतरस ने किस तरह से पापों की क्षमा मिल सकती है वो रास्ता बताया। और रास्ता ये है, प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा। लेकिन यूहन्ना ने अपनी पत्री में ऐसा लिखा, पहला यूहन्ना 1:7 में, और प्रभु यीशु ने भी ऐसा कहा था मत्ती 26:28 में कि प्रभु यीशु के लहू से पापों की क्षमा है। और पतरस कहते हैं कि बपतिस्मा के लिए, बपतिस्मा से पापों की क्षमा। यूहन्ना ने ऐसा कहा कि प्रभु यीशु के लहू से पापों की क्षमा। प्रभु यीशु ने भी यही कहा कि मैं अपना लहू पापों की क्षमा के लिए बहाता हूँ। लेकिन पतरस बीच में लहू नहीं लेकर आते, वो तो बोलते बपतिस्मा ले लो, पापों की क्षमा मिल जाएगी। मतलब एक बाइबल, एक परमेश्वर और 2 अलग अलग दिखने वाले वचन। क्या पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए या प्रभु यीशु का लहू लेना चाहिए? बपतिस्मा या प्रभु यीशु का लहू, सच क्या है? रोमन में लिखा है, रोमन 6 और 3। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया?
हम जिन्होंने प्रभु यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा लिया। मतलब ऐसा होगा, बपतिस्मा का जो मतलब होता है वो है मैं डूबना। बपतिस्मा मतलब मैं डूबना। बपतिस्मा जो है वो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश शब्द नहीं है। लेकिन बपतिस्मा शब्द वो ग्रीक शब्द बाप्टाइजो से आया है। बाप्टाइजो, BAPTIZO, BAPTIZO, बाप्टाइज, BAPTIZO, बपटाइजो। और बपटाइजो का मतलब होता है मैं डूबना। सही में अनुवाद करना चाहिए था, मैं डूबना ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन बाइबल में इसका अनुवाद नहीं किया गया और सभी लैंग्वेज में बपतिस्मा ही शब्द है। गुजराती बोलो तो बपतिस्मा, हिंदी बोलो तो बपतिस्मा, इंग्लिश बोलो तो बैप्टिज्म। बाप्टाइजो। जब वो धनवान वो जब नरक में पड़ा था तो उसने अब्राहम को ऐसा बोला कि लाजर को बोलो कि अपनी उंगली जो है ना वो पानी में डुबोकर मेरे पास आकर मेरी ज़बान के ऊपर रखे। तो जहाँ पर जो लिखा है उंगली डुबोकर, तो नया नियम जो है ना वो तो ग्रीक में ही लिखा गया। तो वहाँ पर तो ऐसा लिखा है कि उंगली को बपतिस्मा, बाप्टाइजो, मतलब डुबोकर। फिर प्रकाशित वाक्य 19:13 में प्रभु यीशु के बारे में ऐसा लिखा है कि उन्होंने लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना हुआ है। लेकिन उसमें भी जो सही शब्द है ग्रीक में वो ऐसा लिखा है कि लहू में भिगोया हुआ, डुबोया हुआ, मतलब कि वहाँ पर भी बपतिस्मा शब्द लिखा है, बपटाइजो, कि उन्होंने ऐसा कुर्ता पहना है। लहू में डुबाया हुआ मतलब बैप्टाइजो किया हुआ। अभी तो सब आसान हो गया है। कभी फ्री होकर गूगल पर ये ग्रीक लैंग्वेज में ये पद मांगना, ये रेवलेशन 19:13 कि ग्रीक में किस तरह से लिखते हैं, तो उसका मीनिंग के साथ आ जाएगा। उसमें लिखा होगा बाप्टाइजो, देख लेना।
तो बपतिस्मा का मतलब होता है में डूबना। तो जो हमने पढ़ा था रोमन 6:3, और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने उनकी मौत का बपतिस्मा लिया। तो मौत का बपतिस्मा मतलब क्या हुआ? मौत में क्या किया इन लोगों ने? डूबे। तो मौत का बपतिस्मा मतलब जिनका बपतिस्मा हो गया उन्होंने प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा लिया, मतलब कि प्रभु यीशु की मौत में डूबे। अगर समझ में ना आए तो फिर से पूछ लेना। कि प्रभु यीशु का बपतिस्मा जिन्होंने लिया उन्होंने प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा लिया, मतलब वो लोग प्रभु यीशु की मौत में डूबे। अभी प्रभु यीशु की मौत में डूबना मतलब क्या? बपतिस्मा, मौत में डूबना। प्रभु यीशु की मौत में डूबना मतलब क्या? प्रभु यीशु की मौत क्यों हुई, कैसे हुई? और हम पढ़ते हैं लेवी में, लेवी उसका 17 अध्याय और 11 पद। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, और उसको मैंने वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। हाँ, अभी शरीर का जो प्राण है वो किस में है? लहू में। लहू में। शरीर का प्राण लहू में है, मतलब कि लहू में जान है। और प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना क्या बहा दिया? लहू बहा दिया। लहू मतलब अपना प्राण जो है वो उन्होंने निकाल दिया। और मत्ती उसका 27वां अध्याय और पढ़ो तो उसका 50वां पद। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। क्या छोड़ दिया? प्राण। प्राण छोड़ दिया, मतलब सारा लहू जो है उनका निकल गया। प्रभु ने अपना प्राण छोड़ दिया, मतलब कि सारा लहू उन्होंने बहा दिया। कब से बह ही रहा था, जो होगा वो भी निकाल दिया। समझ में आ रही बात? किसी को ना समझ आया ऐसा कुछ? तो प्रभु यीशु का प्राण किस में था? लहू में। जितनों प्रभु यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने उनकी मौत का बपतिस्मा लिया, मतलब कि मौत में डूबे। तो प्रभु यीशु की मौत किस कारण से हुई? लहू से। लहू बहाने से। तो जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो किस में डूबे? लहू में। प्रभु यीशु के लहू में डूबे।
आए यहाँ तक समझ में? तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट होती है कि जिस तरह से यूहन्ना ऐसा कहते हैं एक के साथ में, पहला यूहन्ना के साथ में, कि प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, और प्रभु यीशु मत्ती 26:28 में कहते हैं कि मैं पापों की क्षमा के लिए अपना लहू बहाता हूँ, वो बात। और साथ में पतरस जो कहते हैं कि बपतिस्मा लो पापों की क्षमा के लिए, ये बात एक ही है, क्योंकि जो इंसान बपतिस्मा लेता है वो सही में पानी में नहीं डूबता, लेकिन वो प्रभु यीशु के लहू में डूबकर बाहर निकलता है। मतलब बाइबल एक है, परमेश्वर एक है, तो उनकी सारी बातें कहीं पर दो नहीं हैं, सभी जगह पर एक ही है। तो पहले क्या था, बलि से और बलि के लहू से पापों की क्षमा मिल जाती थी। फिर प्रभु यीशु इस धरती पर थे तो उनके पास सारा अधिकार था, तो किसी को भी पापों की क्षमा दे देते थे। लेकिन वो वापस स्वर्ग में चले गए, तो अभी पापों की क्षमा के लिए वो हमें एक व्यवस्था देकर गए, और वो व्यवस्था ये है, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। कैसा करो? मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मन फिराओ मतलब क्या? हाँ वो तो है। मन फिराओ मतलब क्या? अलग था मतलब। अरे सीख चुके हो। हाँ पहली नहीं, मतलब यूनाना समय में जो नौ नहीं वो 9 बातें कौन सी है उसको बोले पश्चाताप। नहीं, सबसे पहला क्या है? विश्वास करो। विश्वास करो। देना वचन पर विश्वास। हाँ, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास। फिर डाइट पेरू। दूसरा उपवास दूसरा उपवास। क्यों उपवास? પરમેશ્વરના એટલે આપણા પાપોને માફી આપે એટલે કશું परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने इसलिए उपवास। फिर तीसरी बात, टाट पहनना मतलब પોતાનું બધું પદ ને એ બધું એ કરીને संसार के कामों को छोड़ देना। फिर चौथी बात, राजा ने गद्दी छोड़ दी मतलब एक कर। हाँ, हमारा पद छोड़ देना। प्रभु हम सब एक है, चाहे आप कंपनी में मैनेजर हो, बॉस हो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब परमेश्वर के पास आते हो हम सब एक है, कोई घमंड नहीं होना चाहिए। फिर हाँ, मतलब राजा ने अपना शाही कुर्ता जो था उतार दिया, मतलब हमारा हक छोड़ देना। मतलब हमारा हक है जीने का, हमारा हक है कि हम परमेश्वर का राज को प्रकट करें, हमारा हक है कि हमारे बाकी जो जायदाद हमको मिलनी चाहिए, लेकिन ना मिलती है तो जाने दो। कोई हमको सताता है तो कोई बात नहीं, तू सता। कोई हमको मारता है तो तू मार दे, हमारा हक जाने दो। हाँ, उसके बाद है राख में बैठना, मतलब नम्रता को धारण करना। नम्रता मतलब कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सभी के साथ मिलकर रहो, एक समान बनकर। फिर खाना नहीं पीना नहीं, मतलब सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानो, दूसरों की नहीं, माता पिता की भी नहीं, पति की भी नहीं, पत्नी की नहीं। जब तक वो परमेश्वर के खिलाफ आज्ञा नहीं देते तब तक उनकी मानो, लेकिन अगर परमेश्वर के खिलाफ आज्ञा देते तो पहले परमेश्वर की सुनो। और जिस वक्त परमेश्वर का काम करना है उस वक्त अगर माता पिता और कोई काम दे, या भाई बहन या पति या पत्नी काम दे, तो उसको बोलो अभी नहीं, पहले मैं परमेश्वर का काम करूँगा।
फिर उतरना काम नहीं नहीं, जोरों से प्रार्थना, मतलब इस तरह से ऐसे प्रार्थना करो कि जो सुनी जाए। हाँ, धूप के समान हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और 9वां पद था, जो भी ऐसे बुरे काम जो परमेश्वर को नहीं पसंद ऐसे छोड़ दो। भाई ये 9 बातें जो है उसको बोलते हैं मन फिराव। ये 9 बातों का एक ही शब्द है, मन फिराव। और जो कोई ये 9 बातें करने के लिए अपने आप को तैयार करता है, उसके बाद ही, इसको याद रखना, उसके बाद ही उसको बपतिस्मा लेना है। जो कोई 9 में से एक बात भी रोकता है तो उसको बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। तो ये पापों की क्षमा की व्यवस्था है कि पहले ये 9 बातों के लिए तैयार हो, और फिर मतलब 9 के 9 पॉइंट यहाँ पर लिख देना, डिटेल में आपके पास है पीछे। हाँ, लेकिन 9 के 9 पॉइंट लिख दो यहाँ पर। हाँ, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास, दूसरा पापों की क्षमा के लिए उपवास, तीसरा टाट पहनना, मतलब कि संसार के कामों को छोड़ दो, संसार के स्वरूप को छोड़ दो। डिटेल आपके पास लिखा हुआ है, वो देख लेना। फिर राजा ने अपनी गद्दी को छोड़ दी, मतलब अपना पद छोड़ दो। राजा ने शाही कुर्ता उतार दिया, मतलब कि अपना हक छोड़ दो। फिर राख में बैठना, मतलब कि नम्रता को धारण करना। फिर 7वां है कि सबसे पहले परमेश्वर को मान सम्मान दो, उसके बाद में पति, उसके बाद में माता पिता, उसके बाद में सारे लोग, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करो। उसके बाद जोरों से पुकार, मतलब कि ऐसी प्रार्थना करो कि जो परमेश्वर सुन ले, जोरों से बोलने की ज़रूरत नहीं। और 9वां पॉइंट कि जोर जुल्म बंद कर दो, मतलब ऐसे जो भी काम है जो परमेश्वर को नहीं पसंद वो सारे दूर कर दो। ये 9 बातों को प्रभु यीशु ने एक ही नाम दिया था, और वो है मन फिराव, पश्चाताप। और पश्चाताप करने के बाद ही इंसान को बपतिस्मा लेना है, मतलब कि पानी में डूबना है। और तब उसका पानी में डूबना वो प्रभु यीशु के लहू में डूबना हो जाएगा। अगर इस रीति से बपतिस्मा होता है तो ही। इस तरह से इंसान मन फिराकर पश्चाताप कर कर इन बातों को अपने अंदर लाने के बाद वो जब पानी में डूबता है, मतलब कि बपतिस्मा लेता है, तब वो बपतिस्मा का पानी उस वक्त उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु का लहू बन जाता है। हो गया इतना? तो पापों की क्षमा सबसे पहले इसी तरह से मिलेगी। मतलब कि सच्चा पश्चाताप, सच्चा बपतिस्मा, इसी तरह से सबसे पहले पापों की क्षमा हमें मिलेगी। उससे पहले आप उपवास करो, कितनी भी प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो।
सुबह से लेकर रात तक बैठे रहो, बार बार प्रभु सो कहते रहो, प्रभु सो आपका लहू मेरे ऊपर डाल दो, प्रभु सो आपका लहू मेरे ऊपर डाल दो, लेकिन फिर भी पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। यही एक रीत है। लेकिन अगर कोई इंसान है जो आखिरी सांस ले रहा है, जो मर रहा है, जिसकी आयु मरने की हो चुकी है, अभी ऐसा लगता है कि कभी भी आजकल में दम तोड़ सकता है, और दूसरी बात कि उसको अभी तक ये सारे वचन कभी भी सीखने को नहीं मिले। तो ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने अपने सच्चे दास को अधिकार दिया है कि वो उसके पापों की क्षमा कर सके। यूहन्ना 20 और उसका 23 पद। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके जिनके तुम लोग को वे रखे गए हैं। सही से पढ़ो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम लोग को वे रखे गए हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उसको परमेश्वर क्षमा कर देंगे, और जिसके पाप तुम नहीं क्षमा करोगे तो बोले परमेश्वर भी उसको क्षमा नहीं करेंगे। पता चला कि परमेश्वर ने अपने सच्चे दासों को यह अधिकार दिया है कि ऐसे वक्त पर कि अगर कोई मरने वाला हो और उसके पास पहले कभी वचन ना गया हो, उसने ये बातें कभी ना सीखी हो, तो डायरेक्ट उसको ऐसा बोल सकता है कि मैं तुझे क्षमा करता हूँ, तेरे सारे पापों को क्षमा करता हूँ, तो परमेश्वर भी उसके पापों को क्षमा कर देंगे। और ऐसा मरता हुआ इंसान वो मरने के बाद डायरेक्ट स्वर्ग में, उसको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन जिसके पास कई बार वचन आए हो, लेकिन ना माना हो, और अचानक से एक्सीडेंट हो जाए, सारा लहू बह जाए और समझो कि अब ये भी मरने वाला है, और तब परमेश्वर का दास जाकर बोले मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूँ, तो नहीं होगी। क्योंकि उसको तो सीखने को मिला था लेकिन माना नहीं था। उसने अपनी गर्दन ऐसा अक्कड़ बना कर रखी। ऐसे लोगों को पापों की क्षमा इस तरह से नहीं मिल सकती। नीति वचन 29 और पहला पद, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, नहीं मानता, वो अचानक नष्ट हो जाएगा। हाँ, वो अचानक नाश हो जाएगा। अचानक मतलब वो एक्सीडेंट में भी नाश हो सकता है, अटैक भी आ सकता है उसको। कुछ भी हो सकता है उसका। और वो नाश हो सकता है। मतलब ऐसे लोग प्रार्थना से नहीं बचाए जाएंगे। फिर रोमन 6 और उसका चौथा पद। हाँ, प्रभु यीशु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम प्रभु यीशु के साथ गाड़े गए। गाड़े गए मतलब दोनों मानस को दफन हो गए। हम प्रभु यीशु के साथ दफन हो गए। तो बपतिस्मा क्या दर्शाता है? हमारी सांसारिक मौत, मतलब कि हम दफन हो गए, हम प्रभु यीशु के साथ मर गए। अभी तो पद पूरा नहीं है, फिर क्या लिखा है? ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, जिस तरह से प्रभु यीशु जिलाए गए, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। मतलब बपतिस्मा के बाद हमारा नया जीवन शुरू होता है। है समझ में? कि बपतिस्मा के बाद हम संसार के लिए दफन हो जाते, शैतान के लिए दफन हो जाते और पाप के लिए भी दफन हो जाते। और अब हमारा नया जीवन जो है वो शुरू होता है। जिस तरह से प्रभु यीशु का नया जीवन शुरू हुआ था।
तो प्रभु यीशु का नया जीवन कैसे था? पहले वो बंद दरवाजे से अंदर नहीं आते थे, अभी बंद दरवाजे से अंदर आने लगे। अब प्रभु यीशु जो थे वो गायब भी होने लगे। अचानक से आना, अचानक से गायब हो जाना। अभी दीवारें और बंद दरवाज़ा उनको रोक नहीं सकता था। पहले जीवन में ऐसा नहीं था। उसी तरह से नया जीवन है कि जिसमें पहले वाले जीवन की कोई भी बात आती नहीं है। हो गया इतना? तो ये है सबसे पहले बार हमको जो पापों की क्षमा मिलती है वो इस तरह से हमें पापों की क्षमा मिलती है। बार बार पुकारने से या लहू मांगने से क्षमा नहीं मिलती, लेकिन सबसे पहले इसी तरह से बपतिस्मा के जरिए हमें पापों की क्षमा जो है वो हमें मिलती है। फिर इब्रानी इसका 10वां अध्याय इब्रानी 10 और 26 पर। क्योंकि सच्चाई के साथ संतरास करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, क्या लिखा है? अब जानबूझकर पाप करो तो दूसरा बलिदान नहीं है कि दूसरी बार भी पापों की क्षमा के लिए हम वापस चलते हैं महिसागर और दूसरी बार बपतिस्मा ले लेते हैं। तो सच्चाई जान लेने के बाद प्रभु ने दूसरी बार लहू नहीं बहाया कि दूसरी बार भी हम पापों की क्षमा लें। अभी दूसरी बार डूब कर आओगे तो क्या होगा मालूम? वहाँ जो वनस्पति होते हैं हरी हरी लील, हाँ उससे भर कर आओगे। अब प्रभु से लहू से शुद्ध होकर नहीं आओगे। तो एक बार सच्चाई जान लेने के बाद जानबूझकर पाप करो तो पापों की क्षमा नहीं है। पर अनजाने में हो गया तो, अगर अनजाने में पाप हो जाए तो, अनजाने में मतलब कैसा कि क्रोध करना क्या है? पाप। अभी हम मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं और बीच में डिवाइडर नहीं है और सामने से एक ट्रक वाला आ रहा है। हम इधर से अपनी साइड पूरे साइड पर हैं और ट्रक वाला जो है उसके मालूम नहीं दिमाग में क्या हुआ क्या नहीं, किसी को ओवरटेक किया या जो भी किया वो सीधा अपने ऊपर लेकर आ गया। अभी हम लेकर जा रहे हैं बिंदास से, प्रभु का धन्यवाद करूं, ऐसे जा रहे हैं और तभी तेरी गुस्सा आ गया इसको, क्योंकि वो सामने दिखता नहीं तुझे, यहाँ मेरे सामने लेकर आता, तेरा रास्ता नहीं है। उसको क्रोध आया, तो क्रोध क्या है? पाप है। लेकिन अनजाने में अचानक से हो गया उसको, घर से सोचकर नहीं, आज आने तो ट्रक वाले को, फिर देखो कैसा गुस्सा करता है। ऐसे निकला नहीं था घर से सोचकर,
लेकिन अनजाने में ऐसा हो गया। तो बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 पद। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हम हमारे पापों को मान लें, मतलब कबूल कर लें, तो हमारे परमेश्वर हमें क्षमा कर देंगे। लेकिन ये अनजाने में हुए पाप के बारे में है, इतना याद रखना। ये मत समझना कि ये तो जिंदगी भर तक चलता ही रहेगा। फिर याकूब की पत्री 5वां अध्याय 16वां पद। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, याकूब 5:16। तो यहाँ पर भी लिखा है कि एक दूसरे के सामने अपने पाप मान लो, तो हमारे परमेश्वर जो है वो हमें क्षमा करेंगे। ये अनजाने में हुए पाप के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्षमा मांग लो, पाप कबूल करो एक दूसरे के सामने, तो परमेश्वर क्षमा कर देंगे। फिर नीति वचन 28:13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हाँ, जो परमेश्वर के आगे और लोगों के आगे अपने पाप कबूल कर लेता है, तो परमेश्वर बोलते हैं उसके ऊपर दया की जाएगी, उसको क्षमा मिल जाएगी। अगर अनजाने में इस तरह से हमसे कुछ हो जाता है तो परमेश्वर क्षमा कर देंगे। इब्रानी उसका 10वां अध्याय 26 से 31 पर। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हार दंड का एक भयानक उदाहरण छोड़ना और आग का ज्वलन बाकी है। हाँ, अभी तो बस दंड और आग की जलन, मतलब कि नरक। फिर आगे पढ़ो। तो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंडी योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और हाँ, जो एक बार सच्चाई जानकर फिर पाप करता है, उसका मतलब ये होता है कि वो खुद प्रभु यीशु को अपने पैरों तले रौंदता है। जिस तरह से वो कॉकरोच निकले और हम पैरों से उसको रौंद दे, उस तरह से हम प्रभु यीशु को रौंदने वाले बनते। तो फिर क्या होता है उनका? और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया। हाँ, जो वाचा का लहू मतलब बपतिस्मा के जरिए जो शुद्ध हुआ था, अपवित्र जाना है। हाँ, उसको अपवित्र मान लिया और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। और किसके? अनुग्रह की आत्मा, कृपा की आत्मा का अपमान किया। मतलब परमेश्वर कृपा की थी, हमें क्षमा किया था, उसका अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा क्योंकि हम उस परमेश्वर को जानते हैं। पलटा लेना मेरा काम है। हाँ, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। मैं ही बदला लूँगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। हाँ, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हाँ, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। इसलिए कभी भी परमेश्वर के हाथों में पड़ना नहीं है।
खत्म ही हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि एक बार लहू से शुद्ध हो जाओ, फिर पवित्र आत्मा पाकर उसके सामर्थ्य में बने रहो और अपने आप को संभाल कर रखो। फिर इब्रानी 9वां अध्याय इब्रानी 9:28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। एक बार बलिदान हुआ, 2 बार नहीं। फिर आगे पढ़ो। और जो लोग उसकी बात छूते हैं उनकी उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हाँ, दूसरी बार आएंगे, लेकिन अब पाप उठाने के लिए नहीं आने वाले। पर प्रभु यीशु का बलिदान एक ही बार है, तो बपतिस्मा मतलब सच्चा बपतिस्मा एक ही बार है। ऐसा नहीं कि पाप करते हो और हर साल जाकर बपतिस्मा लेते रहो, ऐसा नहीं है। फिर इब्रानी 6 अध्याय और 4 से 8। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद देख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर की उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद पा चुके हैं, यदि ये भटक जाए तो उन्हें मन फिरन के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए तेल क्रूस पर चढ़ाते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक बार जो शुद्ध हो गया प्रभु के लहू से मतलब बपतिस्मा से पवित्र हो गया, और उसके बाद अगर वो जानबूझकर परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाता है तो वो उसके पास दूसरी बार पश्चाताप करवाना, उसके पास मन फिराना वो अनहोनी बात है, मतलब कि असंभव सी बात है। मतलब जो इंसान बपतिस्मा के बाद जानबूझकर गलती पर गलती करता है, फिर वो परमेश्वर से इतना दूर हो जाता है कि वो कभी भी परमेश्वर के पास वापस आ ही नहीं सकता। कितना भी करो वो नहीं आएगा। शाऊल राजा गलती पर गलती करते गए, फिर मर गए, तब तक वापस लौटे? एक भी बार नहीं। यहूदा इस्करियोती गलती पर गलती वापस लौटे, खुदकुशी कर ली लेकिन वापस नहीं लौटे। तो जानबूझकर पाप करना, उसके बाद वापस लौटना जो है असंभव सी बात है, और इसलिए पापों की क्षमा के बाद अपने आप को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। फिर पढ़ो आगे क्या लिखा है। और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है। हाँ, ये भूमि मतलब इंसान, वर्षा मतलब पवित्र आत्मा और वचन, जो बार बार वो भूमि लेती है, पवित्र आत्मा भी लेती है, वचन भी लेती है। मतलब इंसान पवित्र आत्मा को समझता है, जानता है, पाता है, छूता है और वचन से भी भरता है। फिर भी कर जिन लोगों के लिए वह
हाँ, लेकिन फिर भी वो कांटे उगाती है, मतलब पवित्र आत्मा के फल उसमें दिखाई नहीं देते बपतिस्मा के बाद भी। तो परमेश्वर बोलते तो श्रापित है और उनका उसका अंत चलाया जाना है। बस उसको तो आग में डाल देंगे, मतलब नरक में डाल देंगे ऐसे इंसान को। मतलब बपतिस्मा के बाद जानबूझकर पाप करना, उसके बाद वो इंसान जो है वो वापस लौट नहीं सकता है और आखिर में उसका नाश हो जाता है। चल गया पता यहाँ तक कि हम सभी इंसान पापी है, माँ के पेट से ही पापी है और इसलिए हमें पापों की क्षमा की ज़रूरत है, क्योंकि हम सीख रहे हैं प्रभु यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना। और आज हम उसके 7वें पार्ट में हैं और 7वें पार्ट में हम ये सीख रहे हैं कि जिस तरह से हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं उसी तरह से प्रभु यीशु आप भी हमें क्षमा करो। मतलब प्रभु यीशु से हमें क्षमा पानी है तो हम किस तरह से क्षमा पा सकते हैं और कैसी क्षमा पा सकते हैं वो हम देख रहे। तो सबसे पहले हमने उसमें देखा कि सबसे पहले हम चाहे कितने भी बड़े बड़े पाप हो, लेकिन जिस दिन हम पश्चाताप करते हैं, मतलब वो 9 पॉइंट अपने जीवन में लेकर आते हैं और फिर बपतिस्मा के पानी में डूबते हैं, तो हम पापों की क्षमा पा लेते हैं। और उसके बाद जानबूझकर कितने भी पाप करो फिर उसकी क्षमा नहीं है। लेकिन अगर अनजाने में हो जाते हैं, जैसा मैंने उदाहरण दिया, एक बार एक भाई साहब मेरे घर पर बैठे थे, उसके बड़े भाई का फ़ोन आया, बोले मेरा भाई है, तो मुझे बोलना था हाँ कि तेरा भाई है, लेकिन मैं कोई भी इरादा नहीं था, झूठ बोलने का कारण भी नहीं था, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया नहीं वो तो नहीं है, और फ़ोन रख दिया। फिर मैंने उसको भाई को बोला तू जा यार यहाँ से, तेरा भाई याद कर रहा था, मेरे मुँह से मालूम है कैसे ना निकल गया, कोई इरादा नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन अनजाने में ऐसे बस ना। तो इससे अनजाने में जो पाप होते हैं वो एक दूसरे के आगे कबूल करो और परमेश्वर क्षमा मांगो तो क्षमा मिल सकती है। लेकिन जानबूझकर पाप तो परमेश्वर एक ही बात करते हैं, अब दूसरा बलिदान नहीं है और अब तो सिर्फ हम आग ही आग है, उसके सिवा कुछ नहीं। तो यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो हम प्रार्थना ऐसी करते हैं कि परमेश्वर जिस तरह से हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे भी आप हमें हमारे अपराधों को क्षमा करो। तो हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं प्रार्थना में, और प्रभु उसने भी सिखाया। और मत्ती में हम पढ़ते, मत्ती उसका 18 अध्याय और 23 से लेकर 35 पद, इसको लिख लो। मत्ती 18 23 23 से लेकर 35 पढ़ो। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया तो 10,000 थोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, वो और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज रख, मैं सब कुछ कर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा किया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज रख, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु चाहकर उसे बंदीगृह में डाल दिया।
कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वही रहे। उसके संगीदास बहुत जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तू भी अपने संगीदास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा भी जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। हाँ, अभी ध्यान से समझना कि यहाँ पर परमेश्वर ने एक दृष्टांत दिया। बोले कि इंसान था तो उसके जो नौकर थे उस नौकरों में से एक नौकर जो था उसके पास उसको 10,000 लेने थे। तो उसने जाकर अपने नौकर को पकड़ा, ए नौकर ला मेरे 10,000 ला। तो वो बोलता है कि मेरे पास तो नहीं है। बोले नहीं, तो बोले इसके 20 बच्चों को पकड़ कर लेकर आओ, बेच दो उसको। बोले उसके 20 बच्चों को बेच दो, लेकिन मुझे 10,000 चाहिए। तो उसके पैरों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा। बोले स्वामी मैं किसी भी तरह से आपके पैसे लौटा दूंगा, लेकिन मेरे 20 बच्चे के साथ ऐसा मत करो। तो उसके स्वामी को तरस आ गया, दे आ गई। बोले यार इसके पास नहीं है तभी तो ये गिड़गिड़ा रहा है। तो बोले चल छोड़, मैं तेरे पत्नी तेरे बच्चे को नहीं बेचता और तेरा जो 10,000 का जो कर्ज है वो भी मैं तो क्षमा कर देता हूँ। अभी देखो उसके मालिक ने सब कुछ क्षमा कर दिया। अभी ये बाहर निकला तो और जो दास थे उनमें से एक के पास ये पैसे मांगता था और वो थे समझो 100 रुपये समझो। तो उसको पकड़ा, बोले मेरे 100 रुपये लाओ। वो बोलता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तू फिक्र मत कर, बोले मैं तुझसे सारे पैसे लौटा दूंगा। मना नहीं किया इसे, वो भी गिड़गिड़ाने लगा, वो भी इसके पैरों में पड़ गया। लेकिन इसने तो उसको उठाया और जेल में डाल दिया। बोले जब तक तू ना देख तब तक यहीं पर सड़। अभी जेल में रहकर कौन सी कमाई करने वाला है, वो कैसे देगा? तो दूसरे जो दास लोग थे उन्होंने देखा कि जब मालिक ने इसको 10,000 क्षमा कर दिए थे तो इसके 100 ही है, तो भी 9,900 तो इसको ये फ़ायदे में ही है। अगर मुझे किसी को लाख देने हैं और कहीं से मुझे 10,000 लेने हैं, अगर लाख वाला मुझे क्षमा कर दे तो ये 10,000 मैं छोड़ भी दूँ तो अभी मुझे तो 90,000 का फ़ायदा ही है ना। तो मुझे देखना चाहिए कि जब इससे लाख माफ़ कर देता हूँ मैं इसको भी 10,000 माफ़ कर देता हूँ। इसने ऐसा नहीं किया। तो साथी जो दास लोग थे वो सब चले गए स्वामी के पास। स्वामी को बोला स्वामी आपने उससे 10,000 माफ़ कर देते? बोले हाँ। बोले उसको भी किसी के पास 100 लेने थे, उसने उसको जेल में डाल दिया, नहीं माफ़ किया। अब इसको क्रोध आया, जब मैंने 10,000 माफ़ किया तो इसने 100 क्यों माफ़ नहीं किया? बुलाओ बोले उसको, बोले डाल दो जेल में इसको। बोले जब मैं तुझसे 10,000 माफ़ कर सकता तो 100 नहीं माफ़ कर सकता था? अभी तू भी जेल में रहे और जब तक ना चुका है तू मुझे, तू यहीं पर सड़। अभी वो कौन सी कमाई करेगा तो इसको देगा? तो कहाँ तक रहेगा वो जेल में? वहाँ से बाहर ही निकल नहीं पाएगा। कमाई करेगा तो इसको देगा। तो प्रभु स्वयं दृष्टांत देकर ऐसा कहा, इसी तरह से तुम जब परमेश्वर को क्षमा पा लेते हो, लेकिन आपस में जब किसी को क्षमा नहीं करते। अब इसका मतलब समझ लेना, क्या आपने 9 पॉइंट पश्चाताप के अपने दिल में उतार दिए, सच्चे हृदय से पश्चाताप किया, बपतिस्मा ले लिया, सब कुछ सही हो गया, उसके बाद कभी किसी ने आपको थप्पड़ लगा दी और आपने उसको क्षमा नहीं किया, आप प्रभु देखेंगे हाँ मैंने इसके सारे पापों को क्षमा किया था, और अब एक थप्पड़ और उसकी भी क्षमा नहीं दे रहा है, तो प्रभु क्या बोलेंगे? तेरा बपतिस्मा फेल है। फेल का मतलब ये नहीं कि अभी दूसरी बार तू ले सकता है, कि दूसरी बार लेना। तेरी जो क्षमा हुई थी वो सारी फेल हो गई, अब तू जाएगा नरक में। तो इसका मतलब क्षमा पाने के बाद हमें क्या करना है? हमें भी हमारे अपराधियों को क्षमा करना है।
मतलब आप किसी को क्षमा नहीं करोगे तो आपको मिली हुई क्षमा, आपको मिली हुई माफ़ी वो परमेश्वर वापस छीन लेंगे। फिर पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, पहला यूहन्ना 3 और उसका पद 4। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। अभी देखो पाप क्या है कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना। ये अगर दिमाग में आ जाएगा ना तो आप पाप से दूर हो जाओगे। पाप का मतलब क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना। क्या आपने कहीं पर कोई आज्ञा दी है? झूठ मत बोलो। दिए किसी ने ऐसी आज्ञा? क्या आप लोगों ने कभी ऐसी आज्ञा दी है मुझे मत मारो? क्या आपने ऐसी आज्ञा दी है कि मेरा अपमान मत करो? इंसान आज्ञा दे ही नहीं सकता, उसमें शक्ति है ही नहीं। अभी समझ लो किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया तो उसने किसका गुनाह किया? परमेश्वर आपका गुनाह किया। जब आपका गुनाह नहीं है तो उसमें माफ करने वाली बात आती है कहाँ से? दिल में ही नहीं आना चाहिए कि इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारी, इसने मुझे परेशान क्यों किया। तो जब हमारे साथ कोई भी गलत व्यवहार करता है, कोई बुरा व्यवहार करता है, तो पहले तो ये समझो कि आपने आज्ञा नहीं दी, इसलिए वो आपका अपराधी है ही नहीं। वो आपका अपराधी है ही नहीं जब आपने आज्ञा ही नहीं दी। वो तो परमेश्वर का अपराधी है। अगर आप अपने मन में लाओगे उसके विरोध की बातें कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो ये तो आप में भी पाप आ गया। और अगर आपने उसको क्षमा नहीं किया तो जो क्षमा मिली थी वो क्षमा छीन ली जाएगी। तो पहले तो सबसे पहले ऐसा ही रखो कि कोई मेरा विरोधी है ही नहीं, कोई मेरा दुश्मन है ही नहीं, किसी ने मेरे खिलाफ कुछ किया ही नहीं।
तो आपका मन जो है वो शांत रहेगा, बैर से नहीं भरेगा, कड़वाहट से नहीं भरेगा। लेकिन फिर भी अगर अनजाने में कड़वाहट आ जाती है तो तुरंत उसको क्षमा करो, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलते हैं, जिस तरह से हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते वैसे ही करो। मतलब आप खुद ऐसा मांगते हो परमेश्वर से कि जिस तरह से हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही करो। तो जैसे आप अपने लोगों को क्षमा करोगे वैसे ही रीति से परमेश्वर भी आपको क्षमा करेंगे। फिर रोमन में लिखा है, रोमन 16 और रोमन 12 अध्याय। बीसवां पद। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। परमेश्वर तो ऐसा बोलते हैं, तेरे दुश्मन को नफरत मत कर, उसको प्रेम कर। अगर वो भूखा है तो उसको खाना खिला, वो प्यासा है तो उसको पानी पिला। और ऐसा करने से तू उसके सर के ऊपर अंगार के ढेर कर देगा। क्यों? वो सर्व से झुक जाएगा, मैंने इसके साथ क्या किया और इसने मेरे साथ क्या किया। तो परमेश्वर बोलते हैं कि तेरा दुश्मन अगर भूखा हो तो वो उसको खाना खिला, उसको पानी पिला, मतलब कि बैर मत रख, उससे प्रेम कर। फिर नीति वचन इसका 25वां अध्याय, नीति वचन 25, 21 और 22 पद। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। हाँ, परमेश्वर तो उसका फल देगा। लेकिन तू, तेरा दुश्मन भूखा है तो खाना खिला, और प्यासा है तो तू उसको पानी पिला। मतलब परमेश्वर कहते हैं कि दुश्मनी मत रख, और परमेश्वर तुझे उसका फल जो है वो देंगे। फिर दूसरा राजा 6 अध्याय। और वहाँ पर भी ऐसा हुआ था, अराम की सेना आ गई थी और एलिशा को पकड़ने के लिए आई थी। बोलो एलिशा को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन एलिशा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर सभी को अंधा कर दो। और फिर एलिशा सभी को लेकर राजा के पास चले गए, पूरी सेना को लेकर। फिर उससे प्रार्थना की एलिशा ने कि परमेश्वर इनकी आंखें खोल दो। और जब आंखें खोली तो ये लोग तो डर गए, बोले हम तो इस राजा के वश में आ गए, अब हमारा क्या होगा। और इस्राएल का राजा भी बहुत खुश हो गया। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं दूसरा राजा अध्याय 6 और 21, 22, 23 पर। उनको देखकर इस्राएल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं उनको मार लूं? मैं उनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तो उनको अन्न स्वर्ग दे कि खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाए। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया, और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद अराम के दल इस्राएल के देश में फिर न आए। हाँ, देखो अराम के लोग कैसे सुधर गए। वो लोग दुश्मनी रखते थे, लेकिन जब परमेश्वर के लोगों ने उनको खाना खिलाया, उनको पानी पिलाया, उनका सम्मान किया, तो बोले फिर लड़ने के लिए नहीं आए। तो ये बात है कि हमें हमारे अपराधियों को क्षमा करना है, क्योंकि प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाई उसके शब्द ऐसे, जिस तरह से
हम हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं, वैसे ही आप हमें क्षमा करो। तो आप किस तरह से लोगों को क्षमा करते हो, अपने अपराधियों को, उसी तरह से आप खुद कहते हो कि परमेश्वर हमें क्षमा करो। तो परमेश्वर भी उसी तरह से आपको क्षमा करेंगे। हो गया तक? अगर आप अपने अपराधों को क्षमा करते हो, अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा है या आपके खिलाफ कुछ बोला है, आपने उसको क्षमा कर दिया, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, लेकिन आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं बुलाऊंगा, तेरे पाप तो क्षमा। अब परमेश्वर भी क्या करेंगे, मैं भी तुझे सारे पाप क्षमा कर, लेकिन आज के बाद मैं भी तुझे नहीं बुलाऊंगा। होगा फायदा कुछ? नहीं। क्योंकि आप खुद ऐसा बोलोगे, परमेश्वर जिस तरह से मैं क्षमा करता हूँ वैसे क्षमा करना। फिर आप क्षमा करते हो, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, लेकिन आज के बाद मैं तेरे घर में। तो परमेश्वर बोलो, मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ, लेकिन तू कभी मेरे घर पर मत आना, मैं स्वर्ग में मेरे साथ मत आना। तो दूसरी जगह तो एक ही है, नरक। जिस तरह से हम हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं, वैसे ही हमारे परमेश्वर क्षमा करेंगे। कई लोग क्षमा करते, हाँ मैं तो क्षमा करता हूँ, लेकिन आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। तो परमेश्वर बोले, मैं भी तुझे ऐसे ही क्षमा करूँगा, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तेरे पाप क्षमा, लेकिन तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तू स्वर्ग में नहीं आ सकता। तो हम खुद फंसते हैं प्रार्थना करने के बाद, और प्रार्थना हम खुद कबूल करते हैं। जिस तरह से हम हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं, वैसे प्रभु आप भी करो। तो आप खुद जैसा बोलते हैं ना, वैसे ही परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। और इसलिए आप किसी को क्षमा करते हो, दिल से करते हो, पूरे प्रेम से करते हो, तो आप उसके ऊपर कृपा नहीं कर रहे हो, आप सही में अपने आप के ऊपर कृपा कर रहे हो, आप अपने आप को बचा रहे हो। तो ये मत समझना कि किसी को क्षमा करने के बाद आप बहुत बड़े महान हो गए, आपने अपना रास्ता अच्छा कर लिया, सर का रास्ता आपने बना लिया अपने लिए। तो आप अपने रास्ते बनाने के चक्कर में दूसरों को माफ़ करना सीखो, वो भी दिल से माफ़ करना सीखो, सच्चे हृदय से माफ़ करना सीखो, उसके साथ संबंध बनाना सीखो। हाँ, अगर सामने वाला आपके साथ संबंध रखना नहीं चाहता, वो उसकी गलती उसका वो भुगतेगा। वो बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, लेकिन तू मेरे घर पर मत आना, वो उसकी गलती वो भुगतेगा, उससे हमें लेना देना नहीं। लेकिन हम हमारा अनंत जीवन जो है वो सिक्योर कर ले, बचा ले उसको, ताकि हम बचाए जाए। तो हम खुद परमेश्वर के आगे कबूल करते हैं कि जिस तरह से हम हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं, वैसे ही आप करो। तो जिस तरह से आप लोगों को क्षमा दोगे, वैसे ही परमेश्वर आपको क्षमा देंगे। हालेलुया। हालेलुया।